जय श्री राम। पुनः स्वागत है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद यदि आप इस चैनल पर आए हैं और मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो को सुन रहे हैं और श्री राम की भक्ति का आनंद ले रहे हैं। तो हम विनय पत्रिका का पाठ कर रहे हैं और तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, मन इतनो या तनु को परम फलु। हे मन, इस शरीर का परम फल केवल इतना ही है। इतनो ही या तनु, इस तन का जो परम फल है वह इतना ही है। सब अंग सुभग बिंदु माधव छवि, तजी स्वभाव अवलोकु एक पल। सब अंग सुभग बिंदु माधव छवि, नख से शिख तक सुंदर अंगों वाले श्री बिंदु माधव जी की छवि का पल भर के लिए तजी स्वभाव, अपना स्वभाव तज कर, जो चंचल स्वभाव है उसे त्याग कर पल भर के लिए ही नख से शिख तक सुंदर अंगों वाले श्री बिंदु माधव जी की छवि का दर्शन कर। तरुण अरुण अम्भोज चरण मृदु, नख दुति हृदय तिमिर हारी। कुलिस के तु जब जलज रेख भर, अंकुश मन गज बसकारी। अर्थात जिनके कोमल चरण नए खिले हुए लाल कमल के समान हैं। तरुण अरुण अम्भोज चरण मृदु, जो मृदु चरण है वो तरुण अरुण, जो नया खिला हुआ कमल है उसके समान है। नख दुति और नेत्रों की जो ज्योति है वह हृदय के तिमिर को, अंधकार को हरने वाली है। जिन चरणों में वज्र ध्वजा, जौ और कमल आदि की सुंदर रेखाएं हैं और अंकुश का चिन्ह मन रूपी हाथी को वश में करने वाला है। कनक जटित मणि नुपुर में खल कटी, तट रटती मधुर बानी। त्रिबली उदर गंभीर नाभिसर, जहां उपजे बिरंची ज्ञानी। पैरों में रत्न जड़ित नुपुर, कनक जटित मणि नुपुर, कनक जड़े हुए अर्थात रत्न जटित नुपुर पैरों में पहने हुए हैं और कमर में तगड़ी जो है वह मधुर स्वर से बज रही है। पेट पर 3 रेखाएं पड़ती हैं, नाभि सरोवर के समान गहरी है। त्रिबली उदर, 3 रेखाएं उदर अर्थात पेट पर, गंभीर नाभि सर और नाभि गहरी है, जहां से ब्रह्मा जी सरीखे ज्ञानी उत्पन्न हुए। आगे लिखते हैं, उर्बन माल पदिक अति शोभित, विप्र चरण चित कहाँ करशे। श्याम ताम रस दाम बरन बपु, पीत बसन शोभा बरसे। हृदय पर वनमाला और उसके बीच में मणियों की चौकी अत्यंत शोभायमान है। भृगु जी के चरण का चिन्ह तो चित्त को खींचे लेता है। नीले कमल के फूलों की माला के समान जिनके शरीर का वर्ण है, उस पर पीतांबर मानो शोभा की वर्षा ही कर रहा है। कर कंकन केयूर मनोहर, देती मोद मुद्रिक न्यारी। गदा कंजदर चारु चक्रधर, नाग सुंड समभुज चारी। अर्थात हाथों में मनोहर कंकण और बाजूबंद है। अंगूठी निराला ही आनंद दे रही है। हाथी की सूंड सदृश विशाल चारों भुजाओं में शंख चक्र गदा और पद्म धारण किए हैं। कंबु ग्रीव छवि सेव चिबुक द्विज, अधर अरुण उन्नत नासा। नवराजीव नयन सस्यानन, सेवक सुखद बिसद हासा। रुचिर कपोल श्रवण कुंडल, सिर मुकुट सुतिलक भाल भ्राजे। ललित भ्रुकुटी सुंदर चितवनी, कच निरखी मधुप अवली लाजे।
शंख के समान ग्रीवा सुंदरता की सीमा है। सुंदर ठोड़ी, दांत, लाल होठ, नुकीली नासिका, नवीन कमल के समान नेत्र, चंद्रमा के समान मुखमंडल और मृदु मुस्कान भक्तों को सुख देने वाली है। सुंदर कपोल, कानों में कुंडल, मस्तक पर मुकुट और भाल पर सुंदर तिलक शोभित हो रहा है। सुंदर कटीली भौहें और मनोहर चितवन है, जिनके काले केशों को देखकर भौरों की पंक्ति भी लजा रही है। रूपशील गुण खानि दक्ष दिशि सिंधु सुतारत पद सेवा, जाकी कृपा कटाक्ष चाहत शिव विधि मुनि मनुज दनुज देवा। तुलसीदास भव त्रास मिटे तब, जब मति यही स्वरूप अटके। नहित दीन मलिन हिन सुख, कोटि जन्म भ्रमि भ्रमि भटके। बहुत महत्वपूर्ण बात के रूप, शील और गुणों की खान सिंधु सुता श्री लक्ष्मी जी दक्षिण भाग में विराजित होकर चरण सेवा कर रही हैं, जिनकी कृपा दृष्टि शिव, ब्रह्मा, मुनि, मनुष्य, देवता और दैत्य भी चाहते हैं। तुलसीदास का संसार जनित भय तभी मिट सकता है जब उसकी बुद्धि सुंदर छवि में अटक जाए, जब मति बुद्धि यही स्वरूप अटके, इस स्वरूप में अटके। नहीं तो वह दीन, मलिन और सुखहीन होकर करोड़ों जन्मों तक व्यर्थ ही भटकता फिरेगा। वास्तव में प्रभु की जो झांकी है वह दिव्य है। इस झांकी का दर्शन करें। आगे के पदों का पाठ हम आगे की वीडियो में करेंगे। हरे कृष्णा।